नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक अभिनंदन है श्री हरि ज्ञान चैनल में। आज की जो कहानी है एक भूखी चिड़िया की दर्दनाक कहानी है। दोस्तों, इस कहानी को पूरा सुनिएगा। दोस्तों, ये कहानी बड़ी मोटिवेशनल है, बड़ी प्रेरणादायक है। इस कहानी को सुनने मात्र से इस कहानी में बताई गई बातों पे यदि आप अमल करते हैं तो दोस्तों आपके जीवन में कभी भी भूखे नहीं रह सकते हैं। आपके घर में श्रीदेव महादेव का और अन्नपूर्णा का निवास होगा। आपके घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहेगी। इस कहानी में आप जानेंगे जो दूसरे लोग एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं उन लोगों का क्या हाल होता है। जो लोग एक दूसरे को बड़ा विश्वास करते हैं उन लोगों का क्या हाल होता है। कहानी शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और दोस्तों आप उसका फ़ायदा उठा सकें। जी हाँ दोस्तों, जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर छोड़ देते हैं उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जानकारी मालूम होती है और वो लोग बाद में कमेंट करके ये पूछते हैं कि इस कहानी का कोई सार नहीं मिला। दोस्तों, वीडियो को हमेशा पूरा देखा करें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। दोस्तों, आधा अधूरा जो ज्ञान होता है हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और संपूर्ण जानकारी हासिल करें। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। दोस्तों, आप सभी को बता दें, प्राचीन काल समय की बात है। एक घंटा घर के पास में एक चिड़िया रहा करती थी। उस चिड़िया के 2 बच्चे थे, एक उसका पति था। यही उनका संपूर्ण परिवार था। चिड़िया अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती थी। चिड़िया और चिड़िया के पति दोनों का एक नियम था कि जब भी घंटा घर की घंटी बजा करती थी उस समय वो लोग शिव जी की भक्ति किया करते थे। जब भी घंटा घर की घंटी बजती थी उस समय चिड़िया और चिड़िया का पति भोलेनाथ की आराधना किया करता था, भोलेनाथ की भक्ति किया करता था। दोस्तों, और भक्ति भी इतनी कठोर करते थे जो घंटों घंटों शिव जी का ध्यान लगाकर मगन रहते थे। उन्हें किसी चीज़ की सुध बुध नहीं रहती थी। शिव जी की भक्ति में इतना खो जाते थे कि उनको अपने आप की भी सुध नहीं रहा करती थी। उसके बाद में जब घंटों बीत जाते थे उसके बाद में चिड़िया और चिड़िया का पति दोनों अपनी आंखें खोलते और उसके बाद में घंटों घंटों देवादिदेव महादेव का ध्यान करते थे। जब उनकी आँख खुलती थी तो चिड़िया और चिड़िया का पति अपने आसन से खड़े हो जाते और फिर देवादिदेव महादेव को प्रणाम करते। उसके बाद में अपने बच्चों का लालन पालन करने में जुट जाते, अपने भोजन का प्रबंध करने के लिए जुट जाते। इसके पश्चात ऐसा उस चिड़िया का जीवन था, अच्छे से व्यतीत हो रहा था। उनका जीवन बड़े सुख में था। उनके जीवन में सुख समृद्धि थी, किसी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी। उसी घंटा घर के पास में एक बूढ़ी माँ रहा करती थी। वो बूढ़ी माँ पक्षियों से बेहद प्रेम किया करती थी, परिंदों से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। वो बूढ़ी माँ रोज पक्षियों को दाना पानी डाला करती थी। वो बूढ़ी माँ अपने मकान की छत पर रोज पक्षियों को दाना डालती थी और वहीं पर थोड़ा पानी भी भर देती थी ताकि उड़ने वाले परिंदे उस बूढ़ी माँ की छत पर आकर बैठ जाएं, उस बूढ़ी माँ की छत पर दाना चुग सके और वहीं पर पानी भी पी सकें। दोस्तों, वो बूढ़ी माँ परिंदों का बड़ा ही ख्याल रखती थी, बड़ा ध्यान रखती थी। दर्शकों, वो चिड़िया और चिड़िया का पति रोज उस बूढ़ी माँ के मकान पे जाकर और वहाँ पर दाना चुगते वहीं पर ही पानी पिया करते थे। उसे दाने अपने बच्चों के लिए अपने घोंसले में लेकर आते थे और अपने बच्चों को भोजन खिलाने के पश्चात जब भी घंटा घर की घंटी बजा करती थी वो दोनों पति पत्नी देवादिदेव महादेव की तपस्या भक्ति करने के लिए बैठ जाते थे और घंटों घंटों बैठकर भोलेनाथ का ध्यान किया करते थे। यही उनका जीवन यापन करने का तरीका था। अपना दाना पानी, अपना भोजन जुटाने के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। दोनों पति पत्नी, वो चिड़िया और चिड़िया का पति, जब भी भोलेनाथ की भक्ति से उठते और सीधे उस बूढ़ी माँ के मकान की छत पर जाकर बैठ जाते थे। वहाँ पर काफ़ी सारे अनाज के दाने पड़े हुए रहते थे। वहाँ से खुद दाने चुगते बूढ़ी माँ के मकान की छत पर खुद पेट भरकर दाना खाते
और कुछ दाने अपने बच्चों के लिए भी लेकर आ जाते थे। इसी तरह से उनका जीवन व्यतीत हो रहा था। उनको भोजन ढूंढने की कहीं भी ज़रूरत नहीं थी। दोनों पति पत्नी सीधे बूढ़ी माँ के मकान में जाकर बैठ जाया करते थे और वहाँ पर दाना चुगते थे। जब पेट भरकर दाना खाने के बाद अपने बच्चों के लिए दाना लेकर के वापस आ जाते थे। इसके बाद में दिन भर भोलेनाथ की भक्ति किया करते थे। दोस्तों, अब एक दिन की बात है कि वो बूढ़ी माँ की तबीयत खराब हो जाती है। उस बूढ़ी माँ के साल संभाल करने वाला कोई भी ना था। उनका दवा उपचार करने वाला कोई भी नहीं था। दोस्तों, उस बूढ़ी माँ की कोई भी संतान नहीं थी, कोई रिश्तेदार भी नहीं था। बूढ़ी माँ अकेली रहा करती थी। वो परिंदों को ही अपना रिश्तेदार मानती थी और परिंदों को ही अपना परिवार समझा करती थी और परिंदों से बेइंतहा मोहब्बत किया करती थी। अब वो बूढ़ी माँ एक दिन बीमार हो जाती हैं। जब वो बूढ़ी माँ बीमार हो जाती हैं तो उनकी साल संभालने वाला कोई भी नहीं था। अब वो बूढ़ी माँ अपने पलंग पर सो जाती हैं। अब वो बूढ़ी माँ अपने पलंग पर सोने के बाद में और अपने मालिक को याद किया करती हैं। कहती हैं कि हे मालिक, इस पीड़ा से मुझे मुक्ति दे। दोस्तों, बीमार उस बूढ़ी माँ की तबीयत धीरे धीरे करके बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। ना ही कोई दवा और ना ही कोई उपचार के कारण कुछ समय के बाद, कुछ दिन निकलने के बाद उस बूढ़ी माँ की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इसके पश्चात अब वो चिड़ी और उनका पति जब बूढ़ी माँ की छत पर जाते तो उनको दाना नहीं मिलता, क्योंकि दाना डालने वाली बूढ़ी का अपने कमरे में मित्रक पड़ी हुई थी, वो ख़त्म हो चुकी थी। चिड़िया और चिड़िया का पति दिन में तो 5 चक्कर लगाया करते थे, लेकिन उनको बूढ़ी माँ कहीं पर भी नज़र नहीं आती हैं और ना ही उनको बूढ़ी माँ की छत पर कोई दाना पानी मिलता है। अब चिड़ी और चिड़ी के पति दोनों बेहद ही परेशान हो जाते हैं, बहुत ही चिंतित हो जाते हैं। उनके भी खाने के लाले पड़ जाते हैं, उनके बच्चे के भी खाने के लाले पड़ जाते हैं। चिड़ी और चिड़ी का पति दोनों पति पत्नी सोचने लग जाते हैं कि आखिरकार बूढ़ी माँ गई तो गई, कहाँ चले गई। बूढ़ी माँ रोज़ सुबह प्रातःकाल अपनी छत पर काफ़ी सारे अनाज के दाने डाला करती थी और रोज़ परिंदों को पीने के लिए ताज़ा पानी भरा करती थी। लेकिन अब बूढ़ी माँ गई तो गई कहाँ। यही सोच सोच कर चिड़ी और चिड़िया का पति दोनों बड़े परेशान हो जाते हैं, बड़े ही दुखी हो जाते हैं और बूढ़ी माँ की तलाश करने लग जाते हैं। फिर वह सोचने लगते हैं कि इतने वर्षों से बूढ़ी माँ इसी स्थान पर रह रही है, कभी भी कहीं पर नहीं गई, लेकिन अब बूढ़ी माँ अचानक कहाँ गायब हो गई। तो दोस्तों, चिड़ी और चिड़ी का पति दोनों पूरे नगर को ढूंढ के भगाते हैं, पूरे नगर में खोजते हैं, लेकिन उनको बूढ़ी माँ कहीं पर भी नज़र नहीं आती हैं। अंततः परेशान होने के बाद में चिड़ी और चिड़ी का पति अपने घोंसले में बैठ जाता है। तब चिड़ी अपने पति से कहती है कि पति देव, बूढ़ी मैया के बगैर ये दुनिया सूनी सूनी सी लगती है। इस पूरे नगर में एक बूढ़ी माँ ही ऐसी थी जो धर्म का कार्य किया करती थी, जो हम जैसे बेजुबान परिंदों को दाना पानी डाला करती थी, पानी पिलाया करती थी। ऐसी पावन पवित्र मन वाली बूढ़ी माँ आखिरकार गई तो गई, कहाँ चले गई। तब चिड़िया का पति चिड़िया से कहता है कि प्रिय, हम दोनों ने मिलकर बूढ़ी माँ को पूरे नगर में ढूंढा है, लेकिन बूढ़ी माँ कहीं पर भी हमको नज़र नहीं आई। अब सिर्फ एक ही स्थान ऐसा है जहाँ पर हमने बूढ़ी माँ की तलाश नहीं की है। हो सकता है कि बूढ़ी माँ हमको वहीं पर ही मिल जाएं। तब चिड़िया अपने पति से कहती है कि पति देव, वो स्थान कौन सा है, आप मुझे तुरंत बताइए। हम तुरंत उस स्थान पर जाएंगे और बूढ़ी माँ की खोज करेंगे। तब चिड़िया का पति अपनी पत्नी को समझाता है कि प्रिय, हमने बूढ़ी माँ को उन्हीं के घर के अंदर नहीं देखा है। यदि हम बूढ़ी माँ को उन्हीं के घर के अंदर देखें तो हो सकता है कि हमको बूढ़ी माँ मिल जाए। हो सकता है कि बूढ़ी माँ की तबीयत खराब हो, इसीलिए बूढ़ी माँ अपने कमरे में हो, अपने मकान के अंदर हो। इसके बाद में अपने पति की इतनी बात सुनने के बाद वो चिड़िया अपने पति से कहती है कि पति देव, आपका कथन बिल्कुल सत्य है, तुरंत चलो, अभी चलो, हम चल करके बूढ़ी माँ को उसके मकान के अंदर देखते हैं।
दोस्तों, दोनों पति पत्नी, चिड़िया और चिड़िया का पति, दोनों अपने घोंसले से उड़ान भरते हैं और बूढ़ी माँ के मकान पर जाते हैं। इसके बाद में बूढ़ी माँ के मकान पर जाने के बाद में चारों तरफ देखते हैं, लेकिन उनको अंदर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता है क्योंकि मेन दरवाज़ा बंद था। इसके बाद में बाकी मशक्क़त के बाद, काफ़ी परिश्रम करने के बाद उनको एक छोटी सी खिड़की नज़र आती है। उस खिड़की में हो करके वो लोग, चिड़ी और चिड़िया का पति, दोनों मकान के अंदर चले जाते हैं। जब मकान के अंदर जाते हैं तो मकान को चारों तरफ से देखते हैं, लेकिन बूढ़ी माँ नज़र नहीं आती हैं। अंत में एक कमरे के अंदर चले जाते हैं। उस कमरे के अंदर वो देखते हैं कि बूढ़ी माँ अपने पलंग पर सोई हुई हैं। इसके बाद में मुंह पर काफ़ी मक्खियाँ भिनभिना रही हैं। ये देखकर चिड़ी और चिड़िया का पति दोनों ही बड़ी सोच में पड़ जाते हैं और काफ़ी देर खड़े रह करके बूढ़ी माँ को निहारते हैं, देखते हैं। अपने पंख की फड़फड़ाहट से मक्खियों को दूर भगाते हैं। काफ़ी देर देखने के पश्चात जब बूढ़ी माँ कोई हलचल नहीं करती है, तब चिड़ा अपनी पत्नी से कहता है कि प्रिय, लगता है बूढ़ी माँ खत्म हो चुकी है, बूढ़ी माँ की मृत्यु हो चुकी है। अपने पति की इतनी बात सुनने के पश्चात वो चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है, अपनी आंखों से आंसू की धारा बहाने लगती है। वो चिड़िया अपने पति से कहती है कि पतिदेव, बूढ़ी माँ हमें छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती हैं। बूढ़ी माँ ने अपने जीवन में बहुत सारे पुण्य किए हैं। बूढ़ी माँ ने कभी किसी का दिल तो नहीं दुखाया है। बूढ़ी माँ ने कभी किसी को भी दुखी नहीं किया है। बूढ़ी माँ ने कभी भी किसी जीव जंतु को नहीं सताया है। बूढ़ी माँ ने जितना हो सका हर किसी का साथ दिया है। अपने हाथों से जितना हुआ उतना ज़्यादा ही दान पुण्य किया है। अपनी क्षमता अनुसार उनसे जितना हो सका उतना दान पुण्य भी किया है। इतनी पावन, पवित्र और पुण्य आत्मा हमें छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकती हैं। दोस्तों, अब चिड़ा अपनी पत्नी को समझाता है और कहता है कि प्रिय, बूढ़ी माँ अब ख़त्म हो चुकी हैं, इसलिए अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। दोस्तों, चिड़ा अपनी पत्नी को काफ़ी समझाने के बाद में बूढ़ी माँ के मकान से बाहर ले जाता है। दोस्तों, अब चिड़ा और चिड़ी बूढ़ी माँ के मकान से बाहर आ जाते हैं। दोनों पति पत्नी अपने घोंसले में चले जाते हैं। जैसे ही घंटा घर की घंटी बजती है तो दोनों पति पत्नी बाहर महादेव की भक्ति में आ जाते हैं। दोस्तों, अब की बार चिड़ा और चिड़ी ने जो भोलेनाथ की भक्ति की है, ये घनघोर भक्ति है। भूखे प्यासे रहकर निराकार देवादिदेव महादेव की भक्ति के लिए वे लोग बैठ गए थे। इसके पश्चात चिड़ा चिड़ी को पूरे घर में देखने लग जाते हैं। निराकार देवादिदेव महादेव की भक्ति करते हुए 6 महीने बाद में देवादिदेव महादेव चिड़ा और चिड़ी के समक्ष आते हैं और चिड़ा चिड़ी से कहते हैं, देवादिदेव महादेव के समक्ष चिड़ियों के समक्ष आते हैं और कहते हैं कि परिंदो, जो मांगना हो सो मांग लो, क्या चाहिए तुमको। तब चिड़ा और चिड़ी अपने आंखें खोलते हैं और महादेव से कहते हैं कि हे प्रभु, हमको हमारे लिए कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे बच्चों के लिए भी कुछ भी नहीं चाहिए। हमको जो चाहिए, हमको ये पुण्य आत्मा वापस लौटा दीजिए। एक बूढ़ी माँ, उसको वापस लौटा दीजिए। दोस्तों, चिड़ा चिड़ी की इतनी बात सुनने के पश्चात महादेव कहते हैं कि परिंदो, तब महादेव कहते हैं कि चिड़ा चिड़ी, मेरी बात को ज़रा गौर से सुनो। जिस बूढ़ी माँ की तुम बात कह रहे हो, वो बूढ़ी माँ का शरीर अस्त व्यस्त हो चुका है। उनके शरीर में कीड़े पड़ चुके हैं, उनका शरीर ख़त्म होने को जा रहा है। अब उनका वापस जिंदा होना संभव नहीं है। लेकिन इसके बाद में महादेव की इतनी बात सुनने के बाद में चिड़ा चिड़ी महादेव से कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप इस बूढ़ी माँ को जीवित नहीं कर सकते हैं, इनको जीवित करने में आप असमर्थ हैं, तो आप अपने वचन हार हो जाइए। आपने हमको वचन दिया है और आपने ये कहा है कि परिंदो, चिड़ा चिड़ी, जो तुम मांगना चाहो सो मांग सकते हो। हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं और हम ये मांग रहे हैं कि हमको बूढ़ी माँ लौटा दीजिए, उनको वापस फिर से जिंदा कर दीजिए।
और अब आप कह रहे हैं कि वो जिंदा अब नहीं हो सकते हैं, तो प्रभु आप अपने वचनों से हार रहे हैं। आप अपना वचन पूर्ण करने से मना कर रहे हैं। अब देवादिदेव महादेव असमंजस में पड़ जाते हैं। अंत में जाकर के भोलेनाथ कहते हैं कि ठीक है, हम बूढ़ी माँ को जीवित करेंगे। दोस्तों, देवादिदेव महादेव की कृपा से वो बूढ़ी माँ फिर से जीवित हो जाती हैं और वो फिर से परिंदों की सेवा करने लग जाती हैं। एक दिन भोलेनाथ उस बूढ़ी माँ के समक्ष जाते हैं और बूढ़ी माँ से कहते हैं कि मैया, तुम तो कब की मर चुकी थी, तुम्हारे प्राण कब के निकल चुके थे, लेकिन एक चिड़ा और चिड़ी ने आपको फिर से जीवित करने के लिए हमें मजबूर किया है, इसीलिए हमने तुम्हें फिर से प्राण लौटाए हैं। प्रिय दर्शकों, देवादिदेव महादेव की इतनी बात सुनने के बाद वो बूढ़ी माँ महादेव के चरणों में पड़ जाती है और महादेव से कहती हैं कि हे प्रभु, वो चिड़ा चिड़ी कौन है जिन्होंने मेरे प्राण मुझे वापस लौटाए हैं, जिन्होंने मेरे खातिर इतनी कठोर तपस्या की है। और देवादिदेव महादेव इतना मजबूर किया कि उन्होंने मुझे फिर से जीवन दान दे दिया। तब महादेव कहते हैं कि जो घंटा घर के पास में चिड़ा चिड़ी रहते हैं, जो तुम्हारी मकान की छत पर रोज दाना चिंगने के लिए आते हैं, वही चिड़ा चिड़ी हैं। दोस्तों, इतना कहने के बाद देवादिदेव महादेव वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब वो बूढ़ी माँ उन चिड़ा चिड़ी को अपने पास बुलाती हैं और उनसे कहती हैं कि तुम धन्य हो, तुम्हारी भक्ति धन्य है। अब वो बूढ़ी माँ एक प्रण लेती है कि मैं जब तक इस धरा पर हूँ, इस ज़मीन पर हूँ, तब तक तुम और तुम्हारा परिवार केवल और केवल मेरे ही पास रहोगे। दोस्तों, उसी दिन से चिड़िया और चिड़िया का पति और उनके बच्चे बूढ़ी माँ के घर पर रहने लगे। रोज़ बूढ़ी माँ के घर पर ही भोलेनाथ की भक्ति करते और बूढ़ी माँ की छत पर दाना पानी किया करते। दोस्तों, अब पूरे नगर में एक ढिंढोरा हो जाता है। उस बूढ़ी माँ, चिड़िया वाली बूढ़ी माँ के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, धीरे धीरे करके ये बात पूरे नगर में फैल जाती है कि चिड़िया वाली बूढ़ी माँ बड़ी ही चमत्कारी हैं, जो मर के भी जिंदा हो जाती हैं। दोस्तों, उस बूढ़ी माँ के घर पे अब धीरे धीरे लोगों का आवागमन होने लगता है। लोग अपनी अपनी पीड़ा को लेकर के आते हैं, अपने अपने दुख को लेकर के उस बूढ़ी माँ के द्वार पर आते हैं और बूढ़ी माँ से कहते हैं कि मैया, हमारे दुखों का निवारण करो। और वो बूढ़ी माँ भोलेनाथ के नाम से सभी को झाड़ा लगाती, सभी को भोलेनाथ की सेवा का उपाय बताया करती। इसी तरीके से सभी लोगों के काम बनने लगे। इसी तरीके से कुछ साल, कुछ वर्ष बीतने के बाद में वो बूढ़ी माँ जीवित समाधि लेती हैं और बूढ़ी माँ को चिड़ीवाड़ी बूढ़ी वाली नाम से जाना जाता है। दोस्तों, उस बूढ़ी माँ का स्थान आज भी गुजरात में स्थित है। दोस्तों, और उस बूढ़ी माँ को आज भी लोग चिड़ी वाली बूढ़ी माँ के नाम से जाना करते हैं। उनका भव्य मंदिर भी है और दूर दराज से चलकर लोग चिड़ी वाली बूढ़ी माँ के दर्शन के लिए जाया करते हैं और उनकी सब मनोकामनाएं चिड़ी वाली बूढ़ी माँ पूरी करती हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि यदि कोई भी इंसान अपने सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करता है, अपने सच्चे मन से और पूरी लगन से किसी भी भगवान की पूजा आराधना करता है, उनका ध्यान करता है, तो दोस्तों, भगवान भक्त की पुकार को ज़रूर ही सुनते हैं। इसीलिए आप जब भी किसी भी भगवान की पूजा आराधना करें तो दोस्तों पूरी श्रद्धा के साथ करें, पूरी लगन के साथ करें, पूरे जोश के साथ करें, पूरे होश के साथ करें। और दूसरी सीख हमें ये भी मिलती है कि कभी भी किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। जिस तरीके से चिड़ाचिड़ी और उनका परिवार उस बूढ़ी माँ के दानों पर पल पड़ता, जब बूढ़ी माँ ख़त्म हो गई और बूढ़ी माँ की मृत्यु हो गई, जब बूढ़ी माँ की मृत्यु होने के बाद में उस वक्त चिड़ाचिड़ी दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। यदि वो पहले से परिश्रम करते और अपना भोजन ठिकाने पर करते तो दोस्तों उस समय वो लोग कष्ट में नहीं पड़ते, वो लोग अपना पेट भर सकते थे। लेकिन उन्होंने कभी भी भोजन ढूंढने की कोशिश नहीं की।
इसीलिए कभी भी वे दूसरे पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। खुद को हमेशा परिश्रम करना चाहिए और अपनी मेहनत से कमाया हुआ दाना और अपनी मेहनत की कमाई से यदि आप अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं तो दोस्तों उसका आनंद ही कुछ और आता है। इस कहानी से ये 2 प्रकार की सीख आपको मिलती हैं। दोस्तों ये कहानी यहीं पर ही ख़त्म होती है। हम आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई कहानी आपको बेहद पसंद आई होगी। हमारी अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आपने अभी तक श्री हरि ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से ओम नमः शिवाय हर हर महादेव ज़रूर लिखें।